सर मेरा नाम गणेश कुमार अग्रवाल है और मैं पिपराइच का रहने वाला हूँ। मामला क्या? सर मामला ये है कि ज़मीनी मैटर का मामला है। मैंने ये ज़मीन खरीदी है 619 नंबर, जिसके दस्तावेज मेरे पास ऑलरेडी हैं और इसके दो फरीक हैं रजिस्ट्री करने वाले, एक सूर्यनाथ और एक अदनान फारूक जी जो मियाँ साहब स्टेट हैं। इनसे मुझे केवल रजिस्ट्री भर लेनी है, जिनकी लिखा पढ़ी मेरे पास ऑलरेडी है। सर इस ज़मीन पे मैं जब भी जाता हूँ मुरारी लाल द्वारा एंड कंपनी द्वारा हर बार मुझे हैरान और परेशान किया जाता है। पिछली बार ज़मीन पे मैं जब चढ़ा था तो इन्होंने रोहनिया जैसा मैटर उठा के हमारी ज़मीन को कुर्क करा दिया। मुरारी लाल द्वारा 626 की धारा 24 भी योजित की गई थी, जो कि पूर्णतः खारिज हो गई अपोसड़ी होने के नाते। 3-3, 4-4 रिपोर्ट भी लगी हुई है। मौके पे जो 626 की ये भूमिधरी की बात करते हैं, ये एक्चुअल में है पोखरी, जिस पे आबादी ऑलरेडी बसी हुई है, जो लेखपाल कांगो तहसीलदार और डीएम साहब की रिपोर्ट में साक्ष्य होता है। उन्होंने जांच भी की थी, लेकिन ये बार बार कहते हैं कि 626 मेरी भूमिधरी है और हैरान और परेशान करते हैं। मेरी ज़मीन कुर्क भी हो गई। हाईकोर्ट से हम डिग्री भी ले आए। माननीय दीपक गुप्ता जी जो एसडीएम सदर हैं, मैंने इनसे कहा कि मैं अपनी ज़मीन पर निर्माण कार्य करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। लेकिन इस सहयोग न करके मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप मुरारी लाल गुप्ता से समझौता कर लें। समझौता किस बात का? मैंने किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। तो एसडीएम महोदय अपने पद का दुरुपयोग करते हुए धारा 24 योजित खारिज होने के बावजूद भी सहमति पत्र लेते हुए 626 की पुनः पैमाइश करवाते हैं। श्री भागीरथी जी हैं नायब तहसीलदार, उनको इंचार्ज बनाते हुए टीम गठित करते हुए, टीम गठित की कॉपी भी मेरे इस एप्लीकेशन में मैंने दी हुई है टीम गठित के साथ। लेकिन फिर जब टीम गठित होकर पैमाइश हो गई तो मैं इनसे पुनः मिलने गया, सर जो आपने टीम गठित की थी उसमें क्या रिपोर्ट लगाया, मुझे उस रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। इन्होंने देने से साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं आपको नहीं दूंगा। जब इनकी रिपोर्ट कॉपी न देने पर मैं अपना पुनः अपना निर्माण कार्य स्टार्ट करता हूँ तो मुरारी लाल गुप्ता एंड कंपनी मेरे ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, जिसका वीडियो साक्ष्य मैं आपको दे चुका हूँ, जिसमें इनके फ़ोटो भी लगे हुए हैं इस टाइप के। ये रे फोटो, कुदार उठाते हुए और मारने का पूर्णतः प्रयास, ये देखिए कुदार चलाते हुए, और इसकी वीडियो भी मैं आपको दे चुका हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट के तहत ये आपको दिया है। क्या चाहते हैं? तो सर जी, प्राणघातक हमला के बाद भी इनके ऊपर अभी तक गिरफ्तारी का कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए मैं एसएसपी महोदय, एसपी नाथ महोदय से मिल चुका हूँ, एसएचओ महोदय से भी मिल चुका हूँ, लेकिन सबका यह कहना है कि कुछ दिन रुकिए, कुछ दिन रुकिए, कुछ दिन रुकिए। और दीपक गुप्ता जी बिरादरी वाद किए जा रहे हैं। और मुझे 24 तारीख को इन्होंने फ़ोन किया था, 1:16 2 मिनट 37 सेकंड मेरी इनसे बात हुई है। उस समय मैं एसएसपी ऑफिस में खड़ा था, एसपी साहब से मिल के ही निकला था। इनका फ़ोन आता है और मुझे ये कहते हैं कि गणेश अग्रवाल, तुम उस ज़मीन पर निर्माण कार्य नहीं करोगे। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं करूँगा सर? तो उन्होंने कहा कि मैं स्वतः एक बार और आके पुनः नापूंगा 28 तारीख को। मैंने कहा सर आपकी सारी रिपोर्ट लगी हुई है, सारा चीज़ हो गया, कितनी बार हमारी ज़मीन को नापेंगे? हाईकोर्ट के भी आदेश को नहीं मान रहे हैं, आप अपने रेवेन्यू के भी आदेश को नहीं मान रहे हैं। कहा ऐसा है, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। क्या चाहते हैं आप ये बताएं? सर मैं ये चाहता हूँ एसडीएम साहब के ऊपर भी उचित कार्रवाई हो कि ऐसा बिरादरीवाद क्यों कर रहे हैं, और मुरारी लाल गुप्ता को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यदि ऐसा उन्होंने एक बार किया है तो दोबारा भी कर सकते हैं। अभी तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यदि मैं नहीं खड़ा होता तो देख लीजिए क्या होता है। बहुत लोग नहीं खड़े रहते हैं, चले जाते हैं बस रोते गाते। मेरा भी परिवार अनाथ ही हो गया होता।